बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा 12th क्लास फिज़िक्स के गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इस वीडियो में बेटा आपके साथ शेयर करूंगा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस। हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, ये स्मार्ट सिलेबस के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं। अगर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो पेपर में बेटा आपके ऑलमोस्ट तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन जो हैं इससे हल हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का। इसमें बेटा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। Question number 2, electric lines of force never cross Y. Question number 3, describe the force or forces on a positive point charge when placed between parallel plates with similar and equal charges. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical. Question number 5, give the statement of Gauss's law, write down its mathematical form. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद 10 वाला, व्हाट इज़ मेंट बाय EEG एंड ERG। उसके बाद इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने शो करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ही पेपर आएगा, लेकिन ये बेटा दो जो है 12 और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14, 15 है हमारे पास। 15 में हमने कन्वर्ट करना है 1 जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके बाद 16 है इस चैप्टर का बेटा, टोटल ये 16 क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 13 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर जो हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। नंबर 2 है, डू बेंड इन अ वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसी तरह बेटा तीसरा न्यूमेरिकल टाइप है, उसमें आपके पास पावर दी हुई है, उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और फिर जो है P2 सेकंड पावर दी हुई है और सेकंड वोल्टेज दी हुई है। यार आपने ये बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस कम है और किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और इसका यूनिट लिखें। व्हाट इज़ मेंट बाय टॉलरेंस ऑफ अ रेजिस्टर। ये बेटा कलर कोड ऑफ कार्बन वाले में से है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरह आगे कंटिन्यूस वेरिंग पोटेंशियल का पूछा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 8 है, 9 है बेटा। इन सारे क्वेश्चन को आपने बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके 90% नहीं बल्कि 100% ये बेटा इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिचफ का फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। यानी अगर आपसे पेपर में बेटा कोई एक ही रूल पूछा जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे दोनों को ही कर लेना है। व्हीटस्टोन ब्रिज है। उसके बाद लास्ट वाला बेटा ये 12 और 13 दोनों तकरीबन एक ही क्वेश्चन है, 2 दफ़ा रिपीट हो गया। ऊपर वाले में सिर्फ हमने उनका रिलेशनशिप ड्राइव करना है, अननोन रेजिस्टेंस का R4 कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला, और नीचे वाले में हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो ये बेटा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 13 था यानी सेकंड वाला चैप्टर, उसके बेटा ये हमारे पास टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन टेस्ला एंड राइट इट्स फार्मूला। इसी तरह बेटा आगे सेकंड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव इट्स यूनिट। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम वक्त में आपकी ये वीडियो प्रिपेयर करके आपको दे दूँ ताकि आप बेटा जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी कर सकें। इसलिए बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन को ना पढूँ और आपको जो है ना जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर दूँ।
उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 6 वाला है चैप्टर नंबर 14 का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। उसके बाद 7 है, 8 है एम्पेयर्स लॉ का, 9 है हमारे पास टीवी स्क्रीन वाला बेटा कि टीवी स्क्रीन की पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड क्यों होती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 वाला है चार्ज पार्टिकल जो है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है, फिर 14 है। 14 बेटा लोरेंट्ज़ फोर्स है, उसका फार्मूला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है CRO क्या है, उसके 2 यूजेस बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 के मेन पार्ट्स ऑफ CRO। उसके अलावा टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है, 18, 19 है, 20 है, और लास्ट वाला जो है इस चैप्टर का 14 वाले का 21 वाला क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली डिजिटल मल्टीमीटर। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डज द इंड्यूस EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 3 है, 4 है, 5 है। ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ये लिखा हुआ है शो दैट EMF, ये EMF है, एंड डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी हैव द सेम यूनिट। EMF का और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी के सेम यूनिट होते हैं, ये प्रूव करना है बेटा आपने। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वाला EMF, इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट को डिफाइन करना है। 6 है, 7 फैराडे लॉ है, 8 है बेटा लेंज़ेस लॉ, 9 है उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन के कौन से फैक्टर्स होते हैं, 10 है बेटा हमारे पास, और 11 हेनरी वाला है, डिफाइन हेनरी। 12 है बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन के कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करती है। तो बेटा इस चैप्टर के टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से ही पेपर में आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है अल्टरनेटिंग करंट वाला। इसका बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, जिसमें आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है करंट की, और RMS वैल्यू उसकी दी हुई है, ये RMS वैल्यू दी हुई है, और आपने I0 निकालना है। उसके बाद बेटा पीक टू पीक वैल्यू में क्या फ़र्क है, उसमें फ़र्क आपने डिफरेंस करना है। नेक्स्ट भी बेटा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 3 वाला। 4 वाला बेटा आपके पास क्या है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप ही है। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो जो है कैपेसिटर और इंडक्टर की रिएक्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क होता है। उसके बाद 5 वाला है, आपने 5 डिवाइसेस के नेम लिखने हैं। उसके बाद 6 वाला भी न्यूमेरिकल बेस है। 7 वाला भी बेटा आपके पास डिफाइन इम्पीडेंस, बड़ा सिंपल सा है और उसका यूनिट लिखना है। 7 RL सीरीज सर्किट में लैग और लीड बेटा वोल्टेज के बारे में बताना है, उनकी डायग्राम बनानी है। उसके बाद बचे क्वेश्चन नंबर 9 एडवांटेज ऑफ 3 फेस AC सप्लाई। 10 वाला क्वेश्चन है चोक क्या है। उसके बाद 11 है, 12 है, 13 लास्ट वाला है रेडियो स्टेशन की ट्यूनिंग वाला बेटा, ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये 13 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 16 में से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 में बेटा हमारे पास जो है उसका नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। उसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस और ग्लासी सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड में क्या फ़र्क है वो बताना है। यूनिट सेल है, आगे क्रिस्टल लेटिस है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन अमार्फस एंड पॉलीमोरिक सॉलिड। इसी तरह स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, उनके यूनिट लिखने हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7 इलास्टिसिटी वगैरह जो है, स्ट्रेन एनर्जी क्या है 8 वाला। उसके बाद आपके पास वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में क्या फ़र्क है 9 वाला। 10 वाला बेटा सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, उसके यूजेस बताने हैं। और उसके बाद 11 वाला है हमारे पास डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल आपने बतानी है। ये बेटा टोटल हमारे पास जो है 11 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17 के। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 18 की तरफ चलें तो उसके बेटा जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो है 18 के, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंसेस। पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंस के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, वैसे वो 0 होता है बेटा। इसी तरह आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। 4 के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी फारवर्ड और रिवर्स बाइस में क्या फ़र्क है, डिप्लेशन रीजन किसे कहते हैं। उसके बाद अगला जो है वो फारवर्ड और रिवर्स बाइसिंग के दरमियान में डिफरेंस बताना है। 6 वाला है ऑर्डिनरी सिलिकॉन जो है
क्या वो डज नॉट अमिट लाइट अमिट नहीं करता जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन होता है। इसी तरह 7 है बेटा, 8 है, 9 है, 10 है हमारे पास। बेस करंट इन ट्रांजिस्टर इज़ वेरी स्मॉल। 11 वाला है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 12 वाला है डिफाइन ओपन लूप गेन। ये बेटा इसके 12 क्वेश्चन है ओपन लूप गेन तक जो है चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें पहला आपके पास क्वेश्चन ये है, फोटोन ए हैज़ ट्वाइस द एनर्जी ऑफ फोटोन बी, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मोमेंटम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। यानी आपके पास अगर ए की एनर्जी बी की निस्बत डबल हो तो उसका मोमेंटम की रेशो बतानी है, ए और बी के मोमेंटम की रेशो। इसी तरह बेटा इसके अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है सेकंड वाला। थर्ड वाला ये बताना है कि फोटोन रेड लाइट का, ग्रीन लाइट का या ब्लू लाइट का किसका मोमेंटम और एनर्जी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरेज का है। इसी तरह 5 है आपके पास, क्या मोमेंटम और एनर्जी जो है मेटल सरफेस में ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो है वो आपने इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे। 7 वाला बेटा आपके पास कैप्टन इफेक्ट है विजिबल लाइट के लिए। 8 है, 9 है। उसके बाद 10 वाला है इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। 11 है बेटा और 12 है माइक्रोस्कोप, जो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। उन दोनों में क्या एडवांटेजेस हैं वो बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत बेहतर है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर अगर 20 की बात करें एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, तो इसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट एटम इज़ एक्साइटेड। कहता है इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब बेटा आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से जंप करवा के हायर एनर्जी लेवल में लेके जाते हैं तो वो एनर्जी को जज़ब करता है, तो उसको हम कहते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में है। इसी तरह आगे बेटा 2, 3, 4, 5 वाला है लाइन स्पेक्ट्रम। 5 वाला बोहर मॉडल जो है उसके 2 पास्टुलेट लिखने हैं, एक्स रेज के यूजेस क्या हैं। इसी तरह बेटा रिफ्रैक्टेड वगैरह पोलराइज की डेफिनेशंस हैं। एनर्जी कंजर्व होती है या नहीं होती ये बताना है। 9 वाला है एडवांटेज ऑफ लेज़र लाइट ओवर ऑर्डिनरी लाइट। आम लाइट जो होती है उसकी निस्बत लेज़र लाइट के क्या फ़ायदे हैं। इसी तरह बेटा इसका लास्ट वाला 10, इसके चैप्टर नंबर जो 20 है इसके टोटल 10 क्वेश्चन है जो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 जो लास्ट वाला चैप्टर है वो बेटा हमारे पास, उसमें पहला है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल मैस एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल मैस और क्रिटिकल वॉल्यूम की तारीफ़ करनी है। उसके अलावा मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की तारीफ़ करनी है दूसरा जो है। तीसरा बेटा वाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है हाफ लाइफ वाला। 8 है जो है बैकग्राउंड रेडिएशन वाला। 9 है, 10 है, 11, 12 और बेटा लास्ट पे 13 जो है 13 वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेटा टोटल हमारे पास जो है वो 13 क्वेश्चन है लास्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 21 में। तो ये बेटा हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे इनमें से बेटा पेपर में आने हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर जो है वो बेटा सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले भी बेटा जो दूसरी बुक्स के कंप्यूटर स्टैटिस्टिक वगैरह के पेपर हुए हैं उनमें भी मैंने बच्चों को जो गैस दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह सारा पेपर उन्हीं में से आया था। तकरीबन जो है 90% तक बच्चों का पेपर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए थे। तो बेटा इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs शेयर करूँगा।